अगर सरकार चाहे, अगर पॉलिटिकल विल है तो हमारा मुद्दा तुरंत 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और हमें प्रधानमंत्री जी ने वचन दिया है, आप सब उसके वाकिफ़ हैं। हमने उसके बाद मंत्री जी ने कितनी बार हमें बोला है, तो ये सब ठीक है। हो नहीं रहा, इसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है कि ये मुद्दा कई पॉलिटिकल विल हो या ना हो, लेकिन जो आंदोलनकारी है उनके अंदर में विल कितना है ये पॉलिटिकल पार्टी देखती है, खासकर जो गवर्न कर रहा होता है। अगर हम बात करें, आप लोग जहां से आते हैं, एक दिन के अंदर में मराठा रोड पे निकल के आरक्षण के लिए सरकार वहां झुक के सामने आ गई लेटर लेके कि हम जो भी कहेंगे मानने को दे रहे हैं, आप हट जाइए। अगर आप आंदोलनकारी में 13 करोड़ की हम बात करते हैं जो अनुदान दे रहे हैं उनको मिला करके, और 78 लाख ऑलरेडी के जो पेंशन है उनके करीब में, अगर वो एक बार विल बना के उतरे तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो रोड पे आपके सामने आके खड़ी नहीं हो जाएगी। आप सोच रहे हैं कि मोदी जी सामने आके उनका विल कब होगा? आप आंदोलनकारी का विल कब होगा कि हम इस लड़ाई को इतनी ऐसी लड़े कि वो आके सामने खड़े होकर बताइए आपको क्या चाहिए। इस तारीख से कल से हम स्टेट वाइज धरना वहाँ पे दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और ये सब चलता रहेगा। संसद 9 तारीख तक चलेगी ऐसा हमें मालूमात है। उसके बाद भी हमारा कार्यक्रम अगर काम नहीं हुआ तो चलता रहेगा, और ये हमारा अनशन कभी भी हम आमरण अनशन में तब्दील कर देंगे। नमस्कार, आप सभी पत्रकार भाइयों को, बहनों को मेरा हार्दिक हार्दिक नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आप सभी लोग हमारे इस आंदोलन के प्रवास के साक्षीदार हैं। आपने देखा है कि यहाँ पर क्या हुआ, और आपकी सहायता से ये आंदोलन सरकार तक भी पहुँचा है और हमारी गूंज पार्लियामेंट तक आपने पहुँचाई है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं संपूर्ण नेशनल एजिटेशन कमेटी की ओर से आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे अदा करता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा 7 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में करीब 40-50 हज़ार लोगों से ज़्यादा की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई। वो भी 139 गाड़ियाँ कैंसिल होने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में वहाँ पे आए, और वो जब आए सब बूढ़े लोग अपने अपने घर से अपनी रोटी बांध के आए, अपनी दवाई लेके आए, और इनके पास इतनी दूर तक आने के लिए पैसा नहीं था, तो देश भर से 10-10 लोगों ने मिलके एक आदमी का टिकट निकाल के भेजा। इस तरीके से वो भीड़ थी। तो इसका मतलब देखिए, लोगों के मन में इस पर्टिकुलर विषय के बारे में कितना लगाव, जुड़ाव है, और कितनी आर्तता इस पूरे प्रयत्न में है। जब वो यहाँ पे 7 तारीख के प्रोग्राम के बाद हमने 8 तारीख से जंतर मंतर पे क्रमिक अनशन शुरू किया, स्टेट वाइज, कि एक स्टेट का एक दिन, इस हिसाब से हमने अनशन शुरू किया। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख से हमने उस अनशन को, जब सरकार ने कोई दखल हमारी नहीं ली, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो 13 तारीख को हमने उसको आमरण अनशन में तब्दील कर दिया। अब आमरण अनशन 13 तारीख को आप लोग देख रहे थे, पुलिस ने हमें डिटेन किया रात भर, कई लोगों को पुलिस स्टेशन में छोड़ा, कई लोगों को कहीं और छोड़ दिया। फिर 14 तारीख को हम रीग्रुप हुए, रास्ते में बैठे, आप लोगों ने वहाँ पे आके हमारी दखल ली, इन लोगों का, बूढ़े लोगों का दर्द समझा, और उसके बाद हमें परमिशन मिली, हम अंदर बैठे, और तकरीबन 1-1:30 बजे मंत्री महोदय ने हमको बुला लिया, हमें आश्वासित किया कि आपका काम हम करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे, और मैं इसके बाद 2 दिन बाद बुल्ढाना आ रहा हूँ, वहाँ से भी आपको मिलूँगा। ये पूरी बात हुई। उसके बाद उन्होंने हमारी जो मीटिंग है वो लेबर सचिव से कराई। लेबर सचिव जी के साथ मैं, हमारे बहुगुणा जी, हमारे वीरेंद्र जी, हम सब लोग थे। बहुत लंबी चर्चा हुई, उन्होंने बहुत विषय समझ लिए, इसकी नीटी ग्रिटी जो फाइनर पॉइंट्स थे, जो ब्यूरोक्रेसी के ध्यान में, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, ध्यान में नहीं थे, जो संगठक या आंदोलनकारी के हिसाब से हमने जो खोज के रखे थे, उनको बताए
पेश किए। उन्होंने वो पूरे पॉइंट समझने के बाद हमें बताया कि मैं अगली ही बार मीटिंग लगाऊंगी। 19 तारीख को उन्होंने शायद मीटिंग लगाई और सभी लोग जो कंसर्न थे, मंत्रालय के, श्रम मंत्री के लोग या ईपीएफओ के लोग, उनके साथ मीटिंग करके उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भेजे, ऐसे हमारे सुनने में आया है। इसका कोई लिखित हमें कोई पूरा प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद 16 तारीख को हम मंत्री जी को फिर मिले बुल्ढाना में। तब उन्होंने कहा, मैंने पिछली बार भी बताया, उन्होंने वो हार हमारे गले में डाल के बोला कि आपका काम मैं कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद हम 31 तारीख को मंत्री जी फिर उस तरफ आए, उनके कुछ पॉलिटिकल रीजन से हम फिर उनसे मिले। फिर उन्होंने वही दोहराया कि मैं आपके साथ हूँ, सरकार आपके साथ है और आपका काम हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। अब इतनी बार आश्वासन होने के बाद 4 तारीख तक हमने वैसे तो 26 जनवरी तक हमने उनको टाइम दिया था, तो 4 तारीख को हमने एक नोटिस भेजी और उसमें बोला कि 26 जनवरी तक हमारा काम होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा 12 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में 110 ऑफिसेज जो ईपीएफओ के हैं उनको लोगों ने घेरा। कई जगह हजारों की संख्या में लोग थे, कई जगह सैकड़ों थे। घेरा और उनका धिक्कार किया कि हमारा पैसा आपके पास होने के बावजूद वो पैसा हमारे बुढ़ापे के काम नहीं आ रहा है, तो आपके ऑफिसेस किस काम के। इस भावना से उन्होंने वो घेरा है। सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए वो कार्यक्रम था। ये 12 जनवरी को होने के बाद फिर हमने 22 जनवरी या 26 जनवरी को हमें अपेक्षा थी कि कुछ हमारा हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तो अभी हम 31 जनवरी मतलब कल से फिर से जंतर मंतर पे एकत्रित होके ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको हमने 14 तारीख को स्थगिति आपके सामने दी थी, उसको हम हटा रहे हैं और 31 तारीख से कल से हम स्टेट वाइज धरना वहाँ पे दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और ये सब चलता रहेगा। संसद 9 तारीख तक चलेगी ऐसा हमें मालूमात है। उसके बाद भी हमारा कार्यक्रम अगर काम नहीं हुआ तो चलता रहेगा और ये हमारा अनशन कभी भी हम आमरण अनशन में तब्दील कर देंगे। तो ये हमारी पूरी वार्ता है। लगातार इतने प्रदर्शन करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद देश में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि जब राम मंदिर का भव्य शुभारंभ होना था 22 जनवरी को, तब भी आप लोग उससे पहले इंडिया गेट पर बैठे, वहां पर भी ठिठुरती सर्दी में आपने प्रदर्शन किया, हम लोगों ने अपडेट किया। कारण क्या है या कितना बड़ा मुद्दा है आपका जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के बाद भी संज्ञान में नहीं ले जा रहा है? वजह क्या है, क्या मानना है? आप फिर से आप कल धरने पर बैठेंगे, कल से आप? देखिए, मुद्दा तो इतने बड़े सरकार के लिए, सरकार ने जो बड़े बड़े मुद्दे सुलझाए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। अगर सरकार चाहे, अगर पॉलिटिकल विल है तो हमारा मुद्दा तुरंत 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और हमें प्रधानमंत्री जी ने वचन दिया है, आप सब उसके वाकिफ़ हैं। हमने उसके बाद मंत्री जी ने कितनी बार हमें बोला है, तो ये सब ठीक है। हो नहीं रहा, इसका एक कारण जो मुझे समझ में आता है कि ये मुद्दा कई मंत्रालयों से संबंधित था। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है और पीएमओ का ऑफिस है। ये 3 मंत्रियों को एक साथ आके और खुद प्राइम मिनिस्टर को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए और तब ये मुद्दा सॉल्व होगा। मुद्दा बड़ा नहीं है लेकिन बिखरा हुआ है और इसके लिए एक प्रधानमंत्री जी को आगे आकर उसकी अगुवाई करनी पड़ेगी और उनको खुद को इसमें इंटरेस्ट लेके तीनों मंत्रालयों को बिठा के ये प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। सर आपने पॉलिटिकल विल की बात करी है। पॉलिटिकल विल हो या ना हो, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं उनके अंदर में विल कितना है ये पॉलिटिकल पार्टी देखती है, खासकर जो गवर्न कर रहा होता है। अगर हम बात करें, आप लोग जहां से आते हैं, एक दिन के अंदर में मराठा रोड पे निकल के आरक्षण के लिए सरकार वहां झुक के सामने आ गई लेटर लेके कि हम जो भी कहेंगे मानने को दे रहे हैं, आप हट जाइए।
अगर आप आंदोलनकारी में 13 करोड़ की हम बात करते हैं जो अनुदान दे रहे हैं उनको मिला करके और 78 लाख ऑलरेडी के जो पेंशन है उनके करीब में, अगर वो एक बार विल बना के उतरे तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो रोड पे आपके सामने खड़ी नहीं हो जाएगी। आप सोच रहे हैं कि मोदी जी सामने आके उनका विल कब होगा? आप आंदोलनकारी का विल कब होगा कि हम इस लड़ाई को इतनी ऐसी लड़े कि वो आके सामने खड़े होकर बताइए आपको क्या चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूँ। जैसे अभी मैं मराठा आंदोलन के बारे में तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे भारत में दुर्दैव से जाति पे लोग इकट्ठा जल्दी होते हैं। सिंबॉलिक मैं कह रहा हूँ तो ये हर जाति के साथ है। और यहाँ पर जो है ये हमारे जो लोग हैं, ये आप जानते हैं अरविंद जी, ये बहुत बूढ़े हैं, ये असहाय है, बेसहारा है, इनके पास पैसा नहीं है, कई लोगों के खाने के लाले पड़े हैं। एक समय का खाना खाने वाले लोग हमने देखे इस आंदोलन में। आप देखिए शुगर फैक्ट्रीज तमिलनाडु से लेके यूपी तक, उनकी हालत देखिए क्या है। शुगर फैक्ट्री खड़ी किसने की? पॉलिटिशियन लोगों ने। ज़मीनें किसकी? किसानों की। और ये सब करने के बाद वो फैक्ट्री ख़त्म, ज़मीन हजम, और ये लोग रास्ते पे आज पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। ये स्थिति है, कोऑपरेटिव के पूरे सेक्टर की ये स्थिति है। और ये सभी का सभी जो माहौल है, आपने जो कहा संख्या के मामले में आपने बिल्कुल सही कहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। लेकिन एक होता है कि रास्ते पे उतर के उसका विरोध करना, जिसमें आपको ताकत लगती है, शारीरिक, आर्थिक, और ये सब चीज़ें आपको, आरोग्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, उम्र आपकी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है।